कल की रिपोर्ट में मैंने आपको बताया था कि परमाणु पनडुब्बी रशिया ने तैनात कर ली है और रूस ने यूक्रेन के 4 अलग अलग इलाकों पर कब्जा कर लिया है। चुनाव जीतने के बाद ऑफिशियली उसको अपने आप से जोड़ने का ऐलान कर दिया था। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी का वॉर अपडेट। आपसे गुजारिश है कि इस रिपोर्ट को ध्यान से देखिएगा। रिपोर्ट इतनी अहम है कि इसको हम 3 टुकड़ों में बांट सकते थे, लेकिन मैंने अपने एडिटर से मना कर दिया कि नहीं, हम लोग से वादा करते हैं कि हम एक ही रिपोर्ट में सारी बड़ी जानकारी देंगे, तो हम उसी चीज़ को फॉलो करेंगे। इसी वजह से आपसे कह रहा हूं कि रिपोर्ट को पूरा देखिएगा। रिपोर्ट के बीच बीच में बड़ी बड़ी खबरें हैं और ऐसा नहीं है कि छोटी मोटी खबरें आपको बता रहा हूं, सारी बड़ी खबरें बता रहा हूं। जिसकी सबसे पहली बड़ी खबर मैंने आपको बता दी है फिनलैंड। जी हां, फिनलैंड के बेहद करीब कई सारे परमाणु बॉम्बर रशिया ने तैनात कर दिए हैं। आपकी स्क्रीन पर ये देख लीजिए, ये सारी तस्वीरें हैं। जी हां, ये सारी तस्वीरें किसने जारी करके बताई हैं बता दूं आपको। इजराइल की इंटेलिजेंस ने दुनिया को बताया है, खासकर यूक्रेन को जता दिया है, दिखा दिया है कि देखिए फिनलैंड के बेहद करीब इसने 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, बल्कि कई सारे परमाणु बॉम्बर तैनात कर दिए हैं, जिससे रूस के इरादे अब खतरनाक नजर आ रहे हैं। इसी वजह से अब आसपास के देश सहम गए हैं रूस से। वहीं 4 इलाकों को, यूक्रेन के इलाकों को ऑफिशियली तौर से अपने आप से जोड़ लिया है रशिया ने। व्लादिमीर पुतिन ने खुद सभा करी, सामने आए और उन्होंने कहा कि अब ये चारों क्षेत्र रूस का हिस्सा हैं, इस पर हमला रूस पर हमला माना जाएगा। अब यहाँ के यूक्रेनी अब यूक्रेनी नहीं, रशियन हो गए हैं। यहाँ के जो जंग में मारे गए लोग थे उनको शहीद का दर्जा दिया जाएगा। इतना ही नहीं, उन्होंने स्पीच में काफी जोशो खरोश दिखाया और उन 4 अलग अलग जगहों के यूक्रेन के मेयरों को, उस क्षेत्रों को रूस में जोड़कर उन्हीं लोगों को वहां का मेयर बना दिया। देखिए तस्वीरें। And the key authorities, they should see this expression of will with respect. And that's the only way we can reach a peaceful solution. We will protect our lands with every means we have at our disposal. And we will do everything to provide safety for our people. This is the great liberating mission of our people. दोस्तों, इन सब के बाद, जैसे मैंने आपसे कहा कि बड़ी बड़ी खबरें हैं, ये सब होने के बाद कई देश, बल्कि सारी दुनिया बिदक गई है कि रूस ने गलत किया, रूस ने गलत किया, रूस ने गलत किया। वहीं पर यूक्रेन के ज़ेलेंस्की ने सामने आकर, ये देखिए तस्वीर देखिए, सामने आकर डॉक्यूमेंट पर साइन कर दिया और राजीनामा दे दिया है कि नेटो में अब शामिल हो जाएंगे। जी हाँ, और अगर नेटो में ये शामिल हो जाता है यूक्रेन, तो आपको आसान भाषा में बता देता हूं कि मामला क्या है। अगर ये नेटो में शामिल हो जाता है तो नेटो की आर्मी अलग है, वो पूरी तरह से यूक्रेन की मदद करने के लिए अपनी आर्मी लेकर नेटो उतर जाएगा। अमेरिका और तुर्की समेत बड़े बड़े देशों को, जो नेटो के मेंबर हैं, वो यूक्रेन की तरफ से लड़ने के लिए आगे आ जाएंगे। ये कानून है नेटो का। तो ये जंग बड़ी ही घातक हो सकती है। वहीं ज़ेलेंस्की ने एक बात और कह दी है कि जब तक व्लादिमीर पुतिन पावर में है, सरकार में है, कोई बातचीत नहीं हो सकती रशिया से। वहीं यूके ने इस बात से चिढ़कर कि इल्लीगल तरीके से कैसे आपने यूक्रेन के इलाकों को रूस से जोड़ दिया, इस बात पर चिढ़कर यूके ने अपने यहां मौजूद रशियन एम्बेसी के एम्बेसडर को समन किया और काफी खरी खोटी सुनाते हुए रूस पर और भी कड़ी पाबंदियां लगा दी हैं। अब सबसे ज्यादा अगर कोई भड़का है तो अमेरिका भड़का है। उसके गुस्से का मकाम यह है कि उसने 1000 रशियन कंपनी और रूसी लोगों पर पाबंदी लगा दी है और कहा कि आगे और हम पाबंदियां बढ़ाएंगे। इसके बाद इजराइल भी बोला। इजराइल ने कहा कि हम
कभी भी इसको मान्यता नहीं देंगे। अबे लापरझंटस, पहले ये बता तुझे कौन मान्यता दे रहा है? तू ज़बरदस्ती जो है पैसे और ताकत और बंदूक और हथियार के दम पर दूसरे के घर में खुद कब्जा किए हुए हैं, और लापरझंटू ये कह रहे हैं कि हम इनको मान दें। तुम तो बोलो ही मत। कनाडा ने यूक्रेन को पूरी तरह से भड़काया है। एक लाइन बड़ी खतरनाक कही है, कहा है कि यूक्रेन को पूरा अधिकार है, यूक्रेन वापस अपनी जगह वो हासिल कर सकता है। जाहिर सी बात है, बिना हमला किए हुए, बिना लड़े हुए रूस से वापस नहीं ले सकता। तो कनाडा ये खेल रहा है। कनाडा ने आगे ये भी कहा है, जो सभी कह रहे हैं, कि हम रूस के इस कांड को मान्यता नहीं दे सकते। रूस ने अपने हिस्से में जोड़ तो लिए हैं यूक्रेन के चारों इलाकों को, लेकिन नेटो ने भी ऐलान कर दिया है कि वो इसको मान्यता नहीं देंगे। वहीं अमेरिका ने जानकारी दी है कि G7 का जो ग्रुप है वो भी उन सभी देशों पर, लोगों पर पाबंदी लगा देगा जो रूस के साथ बिजनेस और डील कर रहे हैं। यूक्रेन के इलाके ज़ैपोरिज़िया पर एक साथ रूस ने 16 से ज्यादा मिसाइलें दागी, जिसकी वजह से 23 लोग मारे गए हैं। कहा जा रहा है कि इसमें आम नागरिक ज्यादा हैं। देखिए वीडियो। अब रूस का अमेरिका से सीधा टकराव हो रहा है, जिसकी वजह से अमेरिका की नींद उड़ी हुई है और रूस का काफ़ी खौफ बैठ गया है, जिसको देखते हुए अमेरिका ने ऐलान किया है कि वो जर्मनी में एक नया अमेरिकी बेस बनाएगा रूस के खिलाफ। वहीं इटली ने अपने लोगों से, अपने नागरिकों से जो रूस में रहते हैं, उनको कह दिया है कि अगर ज़रूरी नहीं है आपका रशिया रहना, 1% भी आप आराम से निकल सकते हैं, तो आप जल्दी से जल्दी रशिया छोड़ दीजिए। वहीं रूस के जो लोग उज़्बेकिस्तान भागे हैं, उनके समर्थन में उज़्बेकिस्तान आया है। उज़्बेकिस्तान ने कहा है कि हम रूसी लोगों को जो भाग कर आए हैं, शरण ली है उन्होंने हमारे यहाँ, हम उनको भगाएंगे नहीं। वहीं रूस के विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता मारिया ज़ाखारोवा ने कहा है कि यूक्रेन कभी भी दूसरे देश के हथियारों का इस्तेमाल करके ये जंग नहीं जीत सकता। रूस के इरादे काफ़ी मजबूत नज़र आ रहे हैं। वहीं बुरी खबर नॉर्वे की तरफ से भी है। नॉर्वे ने ऐलान कर दिया है कि रूसी नागरिकों के लिए वीज़ा जल्द ही नॉर्वे बंद कर देगा। रूस के बाद यूरोप को सबसे ज़्यादा गैस नॉर्वे देता है। तो अब नॉर्वे ने बताया है कि यूके, फ्रांस, जर्मनी, कई सारे देशों ने हमारे देश के लिए सिक्योरिटी फोर्सेस भेजी हैं, क्योंकि उनको डर है, यानी नॉर्वे को डर है और दूसरे देशों को भी डर है कि यही एक गैस तेल दे रहा है रूस के बाद यूरोपीय यूनियन को, यूरोपीय कंट्री को और बड़े बड़े देशों को। अगर रशिया इस पर ही गैस पाइपलाइन पर, इनके प्लांट पर हमला कर दे, तो आधी दुनिया बुरी तरह से बर्बाद हो जाएगी और यूरोपीय देश सड़कों पर आ जाएंगे। वहीं खबर आ रही थी कि बेलारूस के देश में भी, बेलारूस में भी मोबिलाइजेशन शुरू हो चुका है, ऐलान कर दिया है और लोगों को रूस के लिए सेना बनाकर भेज रहा है रशिया। ऐसे में बेलारूस के विदेश मंत्री ने इस बात को झुटला दिया और कहा कि हम मोबिलाइजेशन नहीं कर रहे हैं। इसके अलावा आपकी स्क्रीन पर देखिए, इस्कैंडर मिसाइल भारी मात्रा में यूक्रेन के इलाकों में रशिया अपने अड्डों पर भेज रहा है, जहां पूरी दुनिया को ये लग रहा है कि रूस के पास हथियार ख़त्म हो गए हैं या कम हो रहे हैं। उनके लिए ये एक बड़ा सबूत है। स्क्रीन पर देखिए, ट्रेनें भर भर कर अपनी खतरनाक इस्कैंडर मिसाइल यूक्रेन की तरफ भेज दी है रूस ने। वहीं यूरोपीय यूनियन, जो रूस की जो गैस पाइपलाइन जा रही थी समुद्र से और जिसको उड़ा दिया गया था 3 दिन पहले, पुतिन ने अब साफ साफ कह दिया है कि अमेरिका ने और उसके दोस्तों ने उस गैस पाइपलाइन को उड़ाया है। इतना ही नहीं, व्लादिमीर पुतिन ने एक बार फिर से भारत को अपने बयान में याद करते हुए कहा है कि पहले वेस्ट ने भारत को लूटा, अब रूस को गुलाम बनाने की कोशिश की जा रही है, जो नामुमकिन है। वहीं अमेरिका के डिफेंस मिनिस्टर ने कहा है कि वो जो गैस पाइपलाइन फटी है, जो उस पर हमला हुआ था, वो तो जांच का विषय है, पहले वो जांच करेंगे फिर बता पाएंगे कि वो हमला किसने किया था। तो की दाढ़ी में तिनका। इजराइल ने अपने नागरिकों को नोटिस जारी करके कहा है कि जिसके पास रूसी नागरिकता है वो भी रशिया ना जाए, जिसके पास नहीं है वो भी ना जाए, जिसके पास
इजरायली और रशियन दोनों की नागरिकता है, वो दोनों भी, यानी कोई भी रूस न जाए। ये माना जा रहा है कि अब ये सारे मुल्क इस बात के लिए तैयार हैं कि अब रूस पर हमला किया जाए, क्योंकि सभी अपने अपने नागरिकों से रूस छोड़ने को कह रहे हैं। अब आपको बताऊं कि जिन चारों इलाके को जोड़ लिया है रशिया ने, अपने इलाके से, अपने देश से जोड़ लिया है यूक्रेन के चारों इलाकों को, उसके बाद ऐलान रूस ने किया पुतिन का, वो मैंने सारा मंजर आपको दिखाया। अब इस खुशी में रूस की जो राष्ट्रवादी जनता है उसमें खुशी देखी गई। देखिए बैक टू बैक कई तस्वीरें। अमेरिका में रशियन कॉन्सुलेट के दफ्तर को, ये देखिए, अमेरिकियों ने लाल पेंट से रंग दिया है विरोध में। रूस इस पर भड़का हुआ है। वहीं यूक्रेन ने अमेरिकी हमरास रूस पर फिर से दागी हैं। ताजा तस्वीरें आपके सामने। मोबिलाइजेशन का हाल बड़ा बुरा है। नागरिकों को जबरदस्ती रूस लेकर तो गया है, लेकिन उस कैंप में ये हाल है। Народу пиздец просто, половина дерутся уже. Это просто вообще, это пиздец. दोस्तों इतना ही नहीं, आपकी स्क्रीन पर देखिए, ये है तस्वीर रूस के हथियारों की। क्रीमिया के इलाके से होते हुए यूक्रेन ये हथियार जा रहे हैं, यानी अब रूस ने अपने हथियारों की संख्या डबल कर दी है और चारों तरफ से हथियार यूक्रेन के अंदर भेज रहा है। लेकिन आपको बता दूं, रशिया पर अभी भी यूक्रेन कहीं ना कहीं भारी पड़ रहा है। यूक्रेन ने आज भी रूस के कई टैंकों को उड़ाया है। दोस्तों रूस की जो नई सेना बनी है वो तैयार होकर तैनात हो गई है। कई इलाकों में अब वो गश्त कर रही है और रवाना हो चुकी है यूक्रेन में घुसने के लिए। अब ऐसा नहीं है
कि सिर्फ यूक्रेन ही नुकसान कर रहा है। तस्वीरें देखिए, रूस ने अपने ड्रोन्स के जरिए यूक्रेन के अमेरिकी हथियारों और टैंकों और ठिकानों को बड़ी ही तेजी से आज में उड़ाया है। यह आपने देखा। अब वापस आते हैं रूस की नए सैनिकों की तरफ। ये देखिए, नए सैनिक जो पब्लिक अभी कल तक आम जनता थी, जिन्होंने कल तक कभी बंदूक नहीं पकड़ी थी, अब वो सेना में शामिल हो गए हैं और रशिया उनको ट्रेनिंग दे रहा है। तो दोस्तों, ये हाल है इस रशिया और यूक्रेन की जंग का। इस रिपोर्ट में अभी तक के लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, रिपोर्ट को शेयर कीजिए। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी। जय हिंद।